राधे राधे दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देखा रानी में। दोस्तों, हम महिलाएं ना पूरा दिन घर के काम में लगी रहती है, सबकी सेवा करने में लगी रहती है, बट हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता। यहाँ तक कि हमारे घर के काम भी खत्म नहीं होते, हम लगे तो रहते हैं पूरा दिन घर के काम में, बट निमटते नहीं है और अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। फिर हमें एक रिग्रेट सा रहता है कि आपने देखा होगा बहुत सी मतलब बुजुर्ग बुजुर्ग महिलाएं होती है जो वो कहती है कि हमने सारी जिंदगी अपने बच्चों में घर परिवार में निकाल दी, लेकिन हमने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, अपने ऊपर कभी कोई वर्क नहीं किया हमने। तो वही कि ऐसा क्या करें हम कि हमारे घर के काम भी जल्दी से निपटे, हमारे पे जो हमेशा एक स्ट्रेस बना रहता है घर के काम का, वो स्ट्रेस भी ना बना रहे और अपने लिए भी टाइम निकाल सके। तो चलिए यही आज इस वीडियो में मैं बताने आई हूँ। और प्लीज़ दोस्तों, आपने एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या होता है आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे कि मेरा मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हम हाउसवाइफ होती है या वर्किंग भी है, तो हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम हमें किस चीज़ का रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा बर्डन हमारे सर पे, हमारे माइंड में स्ट्रेस की चीज़ का रहता है। घर के अंदर सबसे ज़्यादा काम होता है किचन में खाना बनाने का। लेडीज़ को हर टाइम यही टेंशन रहती है कि सुबह नाश्ते में क्या खाना बनेगा, दोपहर में और रात को डिनर में क्या खाना बनेगा। तो अधिकतर टाइम तो लेडीज़ का मतलब किचन में ही निकलता है। इसलिए मैं ये कहूँगी आपको, देखिए कई घर तो ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए छोटी सी फैमिली है, मियाँ बीवी और एक बच्चा, बच्चा भी छोटा है, तो वहाँ तो क्या होता है कि सुबह खाना बनाया तो 3-3 टाइम भी चल जाता है। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि एक बार खाना बनाया 3 टाइम चल गया। बहुत से घरों में होता है कि 2 बार खाना बनाना पड़ता है, एक बार सुबह और वही खाना दोपहर में चल गया, फिर एक बार रात को। लेकिन मोस्टली घरों में ऐसा होता है कि तीनों टाइम अलग खाना बनता है। वहाँ पे लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। और जहाँ की बच्चे भी बड़े होते हैं, जैसे स्कूल जाने लायक होते हैं, तो उनकी भी अलग फरमाइश रहती है। तो आपको ना खाने की तैयारी एक दिन, एक रात पहले से ही करनी है। जैसे अगर आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको अगले दिन खाने में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में क्या बनाना है, तो बहुत बढ़िया है। आप अपने से ही डिसाइड कीजिए मुझे कल ये खाना बनाना है, और उसकी पहले से प्रिपेयर थोड़ी सी तैयारी करके रख लीजिए, या सब्जी कट कर लीजिए रात को ही। या मतलब हम मेंटली भी थोड़े से ना, कि अपने हमारे माइंड में भी बात होती है ना कि अगले दिन हमें ये खाना बनाना है, तो हमें कम बर्डन लगता है। फिर अगले दिन हमारे हाथ भी जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें, हाँ, अब उठ के जल्दी से ये खाना बनाना है नहा धोकर। अगर आपको ये है कि नहीं, हमें तो परिवार से पूछना पड़ता है, हस्बैंड से, बच्चों से या इन लॉज से, तो आप उनसे भी एक रात पहले ही आप पूछ के डिसाइड कर लीजिए कि कल मैं क्या ये खाना बना दूँ, या आप लोग बताओ आपको क्या खाना खाना है, तो मैं वही खाना बनाऊंगी। तो यही कि आपको खाने की तैयारी एक रात पहले से ही करनी है। और इसके साथ ही ना, ये तो आपको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन जल्दी किस टाइम ये कभी किसी ने नहीं बताया। हमारे को हमेशा ये रहता है कि किस टाइम उठे, 4 बजे, 5 बजे। तो देखिए मैं ये कहूँगी, एक जो मोस्टली जो एक हाउसवाइफ है, वो पूरा दिन काम में लगी रहती है, और घर परिवार में ये भी नहीं है कि हम शाम को 7 बजे ही सो गए या 8 बजे ही सो गए। जो इंसान 8, साढ़े 8 या 9 बजे तक सो सकता है, वो तो सुबह 3-4 बजे उठ सकता है। लेकिन जो इंसान पूरे घर का काम करके रात के 11 बजे या 12 बजे सो रहा है, वो 3 या 4 बजे कैसे उठेगा। और अगर उठेगा भी तो ये भी उसके हेल्थ के लिए कितना, मतलब कितना गलत है, उसकी हेल्थ पर कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको ये नहीं कहती कि आप 3 या 4 बजे उठिए, मैं भी नहीं उठ सकती, ना मैं उठती हूँ। आपको बस ये करना है कि जिस टाइम आपके फैमिली मेंबर्स उठते हैं, उससे सिर्फ आधा घंटा पहले उठना है। और आधा घंटा पहले उठकर ये नहीं है कि आपको घर के काम करने हैं, वो आधा घंटा पूरा अपने पे देना है, अपने पे इन्वेस्ट करना है। जैसे एक्सरसाइज, 10 मिनट की वॉक कीजिए, 10 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए, 10 मिनट योगा कीजिए, है। क्या होता है इससे, और जैसे ताजगी, सुबह सुबह की ताजी हवा अपने अंदर इनहेल कीजिए। ये आप ना पूरे दिन के लिए अपने आप को चार्ज कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं। आप सुबह सुबह आधा घंटा अपने आप को देंगे ना, तो आप खुद देखेंगे, महसूस करेंगे कि आप पूरा दिन कितने एक्टिव रहते हैं। और जो आपके डेली जो आपके काम करने की स्पीड होती है ना, और जिस दिन आपने सुबह आधा घंटा अपने आप को दिया, उसके मुकाबले आपकी स्पीड 2 गुना तेज हो जाती है। आप 2 गुना तेजी स्पीड से काम करते हैं घर के। और लेकिन सुबह जल्दी भी कैसे उठा जाए,
तो इसके लिए भी आपको रात से ही तैयारी करनी है। रात को आपको कोशिश करनी है कि लाइट डिनर करना है। अगर आप रात को डिनर थोड़ा सा हैवी कर लेंगे तो आपसे सुबह जल्दी उठा ही नहीं जाएगा। आप चाहे कितने अलार्म लगा लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं। ये होता है कि हैवी डिनर करने से फिर हमारा ना माइंड भी थका थका सा रहता है, नहीं उठा जाता है, एक आलस सा आता है, एक शरीर लेथार्जिक सा फील होता है। इसलिए आपको रात को लाइट डिनर करना है। कोशिश करनी है कि टाइम पे सो जाइए, ज़्यादा नहीं तो 10 साढ़े 10 तक तो कोशिश करनी है सो जाइए, जिससे कि आप सुबह, जैसे अगर आपके घर वाले 6 बजे उठते हैं पूरा परिवार, तो आप 5:30 बजे उठ सके, या आपके हस्बैंड वगैरह 6:30 उठते हैं तो आप 6 बजे उठ सके। वो आधा घंटा पूरी तरह से आपको अपने को देना है। आपको मतलब ठंडी हवा अपने अंदर इनहेल करनी है, ताजगी, और पूरा दिन के लिए आपको अपने आप को चार्ज करना है। और इसी के साथ जैसे नेक्स्ट पॉइंट ये ना, थोड़ी सी मल्टीटास्किंग की आदत। मल्टीटास्किंग करना तो हम सब चाहते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग भी आपको थोड़े स्मार्ट वे में करना है, स्मार्टली करना है। जैसे अब जैसे जेंट्स के लिए कहते हैं कि जेंट्स सारे ही काम करते हैं, सब हार्ड वर्क करते हैं। अब एक रिक्शा चलाने वाले भैया से ज़्यादा हार्ड वर्क कौन करता है? बट वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रोंग नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते। जो इंसान हार्ड वर्क भी करते हैं और स्मार्ट वर्क भी करते हैं, वो ज़्यादा मतलब कैपेबल होता है हर चीज़ में, वो सक्सेस जल्दी होता है। ऐसे ही लेडीज़ के साथ होता है। आप पूरे घर का काम कर रहे हैं, ये हार्ड वर्क ही है। आप मल्टीटास्किंग करेंगे तो आपके काम जल्दी निपटेंगे, लेकिन वो मल्टीटास्किंग भी ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके काम निपटाए, ना कि आपके काम बढ़ाए। तो मल्टीटास्किंग भी आपको स्मार्टली करनी है। मान लीजिए आपने सब्जी रख दी चूल्हे पे, हालांकि ये जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपने सुने होंगे पहले भी, हर कोई बात करता ही है, लेकिन क्या है, हम ध्यान नहीं देते। बस ये है कि आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपने चूल्हे पे सब्जी चढ़ा दी और आप सोच रहे हैं अरे चल मैं कपड़े धो लेती हूँ जाके, फिर आप भूल गए, क्या हुआ, सब्जी लग गई। या आपने सब्जी चढ़ा दी और आप सोच रहे हैं कि चल मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, फिर एकदम से ध्यान आया, अरे बाप रे सब्जी चढ़ी हुई है, तुरंत गए गैस बंद करी, देखा सब्जी जल गई। और इस अफरा तफरी में आप गैस आप सॉरी कि आप प्रेस कपड़े के ऊपर छोड़ा है, वापस आए तो कपड़ा भी जल गया। तो ऐसी मल्टीटास्किंग का भी क्या फ़ायदा? काम बढ़ा ही, काम खराब हुआ, सब्जी खराब हुई, कपड़ा खराब हुआ है। तो ऐसे मल्टीटास्किंग का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो मल्टीटास्किंग कीजिए थोड़ा सा, लेकिन स्मार्ट वे में। जैसे मान लीजिए आप किचन में है, हम लेडीज़ का अधिकतर टाइम किचन में ही बीतता है, सबको पता है। आपने सब्जी चढ़ाई है, मंदी गैस पे आपकी सब्जी पक रही है, तो आप वहीं खड़े खड़े आटा गूंद लीजिए, रोटी बना लीजिए। इतने आपकी सब्जी बन के रेडी होएगी, इतने आपकी रोटी बन जाएगी। और आपको ये लगता है कि नहीं हमारे यहाँ तो सब ताज़ी ताज़ी गरम गरम रोटी खाते हैं, सब्जी जब तक नहीं बनेगी मैं रोटी नहीं बना सकती। तो आप इतने आटा गूंद लीजिए, या दोपहर के लंच की तैयारी कर लीजिए, दोपहर के लंच के लिए सब्जी कट कर लीजिए, इतने इतने आपकी सब्जी पक रही है, इतने आपके दूध उबल रहा है, किचन में खड़े होकर किचन के ही काम कर लीजिए। इस तरह से आपको मल्टीटास्किंग करनी, थोड़े से स्मार्ट वे में, कि आपका काम बढ़े नहीं बल्कि कम होए। या जैसे कि और ये भी होता है ना कि हम सबको अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आज के टाइम में क्या होता है, मैं ये नहीं कह रही, लेडीज जेंट्स बच्चे हर कोई अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए क्या करते हैं, मोबाइल में लगते हैं। मोबाइल देखना बुरी बात नहीं है, मैं कहती हूँ कि मोबाइल में देखिए ऐसी वीडियोस देखिए जो आपके काम आती है। जैसे ये मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप में से बहुत सी लेडीज़ की ये वीडियो काम आएगी। लेकिन क्या करते हैं आज के टाइम में ना, सबकी जैसे रील्स देख रहे हैं, रील्स में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, और उस रील्स का हमारी लाइफ में मतलब कोई भी हमारी लाइफ में वो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालती। वो रील्स बस देखे जा रहे हैं, टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं। तो वही अगर आप माइंड फ्रेश करने के लिए आप टीवी देख रहे हैं कि हाँ भाई माइंड फ्रेश करना होता है, टीवी देखना है, हमारे आधे घंटे का सीरियल है, उस टाइम पे टीवी देखते देखते आप प्रेस कर सकते हैं। उस टाइम को आप ये नहीं खाली टीवी देखने में ही बिता रहे हैं, टीवी देखते देखते कपड़े तय लगा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, या सब्जी कट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं घर के। या कमरे में रूम में टीवी है और थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग है, कुछ कमरा थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रहा है, उसको ठीक कर सकते हैं। या जैसे आपकी अलमारी का कोई कॉर्नर आपका गंदा है, आप अपनी अलमारी का वो कॉर्नर साफ कर सकते हैं। तो यही आपको अपने आप टीवी वगैरह भी देख रहे हैं तो उस टाइम को भी आपको यूटिलाइज करना है, ना कि सिर्फ टीवी देखने में वेस्ट करना है। और थोड़ी मल्टीटास्किंग करनी है और स्मार्टली वे में, ठीक है।
अब इसके में नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि ना हमारे घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग में चलते रहते हैं, हमें उनके लिए टाइम ही नहीं मिलता, और हमारे सर पर डेली एक बर्डन सा रहता है कि यार ये काम करना था, ये रह गया, ये करना था, ये रह गया। जैसे मान लीजिए कि घर का कोई कोना जिसको साफ करने में तकरीबन 1 घंटा चाहिए, पूरा कोना साफ करने में, बट हमें नहीं मिलता टाइम। या हमारी अलमारी, पूरी अलमारी अस्त व्यस्त हो रही है लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता। ऐसे ही घर के हजारों काम होते हैं। या किचन, पूरी किचन साफ करने में 2 घंटे चाहिए लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो आप एक रूल बना लीजिए अपनी लाइफ का कि डेली, ज़्यादा नहीं, डेली आपको 15 मिनट निकालने हैं। 15 नहीं निकाल सकते, स्टार्टिंग में 10 मिनट निकालिए, है कि डेली मुझे 10 मिनट निकालने हैं उन कामों के लिए जो मैं नहीं करती। थोड़ा बहुत तो है गई। अब जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि मैं अपनी अलमारी, मेरी पूरी अलमारी अस्त व्यस्त है, मैं नहीं समझा पाती हूँ, पूरी अलमारी नहीं समझा पाते हो, अलमारी का एक खाना, हमारे में तो खाना ही बोलते हैं, जैसे अलमारी में अलग अलग स्लैब बनी होती है, एक खाना तो 10 मिनट में आप समझा सकते हो। एक खाना समझाइए, एक कॉर्नर समझाइए। अपनी किचन आप पूरी साफ नहीं कर सकते हो तो एक किचन की एक स्लैब, ऊपर की जैसे एक स्लैब तो साफ कर सकते हो। कुछ मतलब 10 मिनट में कुछ तो आप कर सकते हो कि डेली का आप रूटीन बनाइए। 15 मिनट का, 15 नहीं तो 10 मिनट का स्टार्ट कीजिए। या जहाँ पे आप डस्टिंग नहीं कर पाते हो, डेली की टाइम नहीं मिलता इस काम के लिए, जिस काम के लिए भी आपको टाइम नहीं मिलता ना, 10 मिनट सिर्फ उन कामों को दीजिए। ये अपनी लाइफ का रूटीन बना लीजिए। इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत भी काम होता है ना, हमारे माइंड से स्ट्रेस, टेंशन भी थोड़ी कम होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपको अपनी लाइफ का एक रूटीन बनाना है। और प्लस कि अब जैसे गर्मियों का सीजन है, गर्मियों में तो देखिए मान के चलिए हम सुबह जल्दी उठते हैं, हमें दोपहर में आलस आता ही आता है। जब तक वो आलस दूर नहीं होता ना, फिर हमारी स्पीड स्लो होती ही होती है, आप मान के चलिए। तो आपको ज़्यादा नहीं, 10 मिनट या 15 मिनट आपको छोटी सी स्नैप जरूर लेनी है। मतलब 10-15 मिनट के लिए आप जरूर, एक झपकी होती है ना, झपकी ले लीजिए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं सोना। गर्मियों में अगर आप ज़्यादा सोएंगे ना तो और बॉडी आलस आलस फील करेगी, मतलब फिर मन नहीं करता काम करने का, फिर ऐसा लगता है बहुत बॉडी थकी थकी सी फील लगती है, हमें थकी थकी फील होती है। अगर आप जहाँ 1 घंटा सोए ना तो आपको और आलस आएगा, आप बहुत थका थका फील करेंगे। जहाँ आपने 10 मिनट की छोटी सी नैप ली, 10 या 15 मिनट, हाई से हाई 15 मिनट, तो फिर आप उठेंगे ना तो देखेंगे आप एक तरोज ताज़ा फील करेंगे अपने आप में, आपको अच्छा लगेगा। और आप जो काम धीरे धीरे जैसे वो कर रहे हैं ना, तो आप और दुगनी तेजी से करेंगे, क्योंकि आपने 10 मिनट की छोटी सी नैप ले ली। अब आपकी सारी थकान मिट गई उस 10 मिनट में। तो गर्मियों के टाइम में तो नैप, मैं तो कहती हूँ गर्मी सर्दी के पूरे 12 महीने दिन में एक बार 10 मिनट की नैप ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी थकान दूर हो जाए, है। और इसी का नेक्स्ट पॉइंट है अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालना। देखिए ये होता है, हम चाहे पूरे घर के लिए कितना भी कुछ करें, लेकिन अगर हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तो भी एक माइंड में मतलब एक रिग्रेट सा रहता है कि क्या क्या किया आज हमने पूरा दिन, वही घर के झाड़ू पोछा बर्तन यही सब तो किया है, और किया ही क्या है हमने। तो एक ना वो एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग होती है ना, अगले दिन सुबह उठ के जल्दी से घर के काम करने के लिए वो एक एक्साइटमेंट होती है। जब हम अपने लिए कुछ करते हैं ना तो ये उसका, उस खुशी का एक अलग ही लेवल होता है। और हमारी पता है हम फिजिकली भी, हमारी मतलब स्पीड तभी तेज होते हैं, हम फिजिकली भी खुश तब रहते हैं जब हम मेंटली खुश रहते हैं। इसलिए जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, आपको अंदर से खुशी नहीं होगी ना, तो आप मान के चलिए आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं देती, क्योंकि कहीं ना कहीं सारा मतलब माइंड गेम ना, सारी माइंड की होती है, सारी गेम ही माइंड की होती है। अब जैसे कहते भी है ना, हर किसी को दिन में 24 ही घंटे मिलते हैं, किसी को 23 घंटे नहीं मिलते, किसी को 25 घंटे नहीं मिलते, बट फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो छोटी सी उम्र में अचीव कर लेते हैं, बहुत से लोग होते हैं पूरी ज़िंदगी निकल जाती है कुछ अचीव नहीं कर पाते। ऐसी बहुत सी लेडीज़ होती है जो 2 घंटे में अपना सारा काम निपटा लेती है, बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती है जो पूरा दिन उनके काम नहीं निपटते और फिर भी जैसे टेंशन में ही रहती है, उदास भी रहती है, रात को सो रही होती है तो सपने में भी बस काम ही काम चल रहे होते हैं। तो सारी गेम ही माइंड की है, माइंड गेम है सब, कि अगर हम अंदर से खुश हैं तो उसका इफेक्ट बाहरी तौर से दिखता है, हमारे कामों में उसका इफेक्ट दिखता है। इसलिए आपको दिन में 10 मिनट की नैप ज़रूर लेनी है, और 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो आधा घंटा ज़रूर।
अपने लिए निकालो। उसमें आप अपनी जैसे अपनी हेल्थ केयर से रिलेटेड, अपनी स्किन केयर से रिलेटेड, या अपनी कोई हॉबी परस्यू करना चाहते हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी होए कि हाँ आज मैंने कुछ किया है और अपने लिए किया है, तो आप वो कीजिए। उससे उसका इफेक्ट आपके कामों पे दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। तो यही है कुछ बातें छोटी छोटी सी जिससे आप अपने घर के काम भी जल्दी से निपटा सकेंगे। और जैसे गर्मी का सीजन है तो ना, मतलब हाइड्रेशन, पानी पानी आपको टाइम टाइम पे ज़रूर पीना है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देगी तो हम चाहे अंदर से भी खुश होने की कोशिश करेंगे लेकिन हो नहीं पाएंगे। अगर हमारी बॉडी हाइड्रेट ही नहीं रहेगी तो हम कैसे काम करेंगे? काम करने के लिए हम उठेंगे बट हमसे काम नहीं होएगा। तो सबसे बड़ी बात कि पानी ज़रूर पीना है, पानी को स्किप नहीं करना है। चाहे तो अलार्म लगा सकते हैं पानी के लिए कि हर 1 घंटे बाद आपको याद रहे कि हाँ अब मुझे पानी पीना है। तो बॉडी को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है गर्मियों के सीज़न में, तभी उसका इफ़ेक्ट भी आपकी सेहत का, आपकी सेहत ठीक होगी तो उसका इफ़ेक्ट आपके काम पर दिखेगा। तो बस यही है कुछ बातें। अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा, तो मैं हो सकता है मैं इसका सेकंड पार्ट भी ला सकूँ। अगर आप चाहते हैं मैं सेकंड पार्ट बनाऊँ इसका तो फिर मैं बनाऊँगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, इससे मेरा मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन होता है। राधे राधे, हमेशा खुश रहिएगा।